यह एलन नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति की सच्ची कहानी है। फिल्म की शुरुआत में हमें एलन दिखाया गया है, जो गणित, कंप्यूटर विज्ञान और जीव विज्ञान का विशेषज्ञ था। वो गुप्त चीजों की जांच करने में भी एक अच्छा वैज्ञानिक था। उसने युद्ध में अपने देश का साथ दिया, भले ही वो युद्ध में लड़ने नहीं गया था। ये कैसे हुआ, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1951 में, जब एक आदमी पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि एलन के घर में चोरी हुई है। लेकिन जब पुलिस जांच करने आई, घर की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ कोई चोरी हुई है। घर की जांच करते हुए पुलिस को एलन भी मिल गया। फिर पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि रात को आपके पड़ोसी ने फोन किया और बताया कि यहाँ बहुत हंगामा हो रहा है, क्योंकि चोर चोरी करने आए थे। तो अब बताओ यहाँ क्या हुआ और तुम्हारे घर से क्या चोरी हुआ है? तुम बताओ, फिर हम उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। तब एलन मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे ढूंढ पाओगे, भले ही वह तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए। तो ये छोड़ो और यहाँ से जाओ। पर हाँ, अगर तुम एक सफाईकर्मी को भेज दोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि घर में बहुत गंदगी है। ये सुनकर दोनों अधिकारी वहां से चले गए, पर एक को लगा कि एलन हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। और फिर ये कहानी उसके साथ चलती है, फ्लैशबैक में, अतीत में। और ये समय है 1949 का, यानी वो समय जब जर्मनी की वजह से दूसरा युद्ध शुरू हुआ था और ब्रिटिश यानी उनके देश ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इस वजह से दोनों देशों की बहुत सारी गुप्त परियोजनाएं शुरू हो गई थी। अब एलन सरकार के एक दफ्तर में जाता है। यहाँ उनकी सेना की कुछ गुप्त परियोजनाएं चल रही थी। यहाँ उनकी मुलाकात इन परियोजनाओं के प्रमुख से होती है, जो वरिष्ठ थे, जो एक कमांडर थे। दरअसल ये कमांडर इस काम के लिए एक आदमी की तलाश में था, जो जर्मनों के गुप्त संदेशों को डिकोड कर सके, जो कोड के रूप में हैं। यानी वो उसे भाषा के रूप में बदल सकता था और उसकी व्याख्या कर सकता था, वो उसका सही मतलब बता सकता था। और आज एलन इस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने यहाँ आया था। लेकिन जब कमांडर को पता चला कि एलन को जर्मन का एक भी शब्द नहीं आता, तो वो उसे वहां से निकालने की सोचता है, जिसके लिए वो अपने साथी को वहां बुलाता है। लेकिन जैसे ही एलन कोड डिकोड करने वाली मशीन का नाम लेता है, कमांडर रुक जाता है और उसे बाहर नहीं निकालता। दरअसल एलन ने जिस मशीन का नाम लिया था, उसके जरिए हिटलर यानी जर्मन सैनिक एक दूसरे को संदेश भेजते हैं कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। एलन कमांडर को बताता है कि उस मशीन के जरिए जर्मन एक दूसरे को जो संदेश भेजते हैं वो एक पहेली खेल की तरह है, और मुझे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है। जिस पर कमांडर का जवाब था, लेकिन इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन है। दुनिया का कोई भी देश इस पहेली को कभी नहीं सुलझा पाया है। एलन ने कहा, चलो ठीक है, मैं इसे सुलझाता हूँ, फिर देखता हूँ। जिसके बाद वो एलन को 5 लोगों से मिलवाता है, क्योंकि ये एक पूरी टीम है जिन्हें अब एलन के साथ काम करना था। यहाँ एक मशीन भी थी, जिसे दिखाते हुए कमांडर उसे बताता है कि ये वो मशीन है जिससे जर्मन संदेश भेजते हैं, और अगर हमें उनके संदेशों को समझना है तो पहले हमें इस मशीन को समझना होगा। वो ये भी बताता है कि जर्मन सैनिक इस मशीन से हर सुबह 6 बजे संदेश भेजते हैं, फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो इस मशीन की सेटिंग पूरी तरह से बदल देते हैं। तो संदेशों को समझने के लिए हमारे पास करीब 18 घंटे होते हैं, जिसके लिए इस मशीन को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये देखने में तो एक छोटी सी मशीन लगती थी, लेकिन इसकी सेटिंग 169 मिलियन 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 थी, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए लगभग नामुमकिन था। अब यहाँ चीफ ऑफिसर आता है, जो उन्हें बताता है कि इस मशीन की वजह से हमारे देश में हर दिन कई लोग मारे जा रहे हैं। वो एलन से कहता है कि जब तक मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे देश में इतने लंबे समय में 4 लोग मारे गए हैं। कल्पना कीजिए कि हम इस वजह से हर दिन कितने लोगों को खो देते हैं। उसके बाद ये लोग उस मशीन के संदेशों को डिकोड करने के काम पर लग जाते हैं। तब गणना करके ये बात सामने आती है कि क्योंकि इसमें 169 मिलियन 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 सेटिंग्स हैं, इसलिए अगर वो हर सेटिंग को चेक करना शुरू कर दें तो उन्हें इसे डिकोड करने में 20 मिलियन साल लग जाएंगे। अब यहाँ सब अपने अपने तरीके से काम करने लगे। इनमें से कुछ संदेश डिकोड भी हो गए, और जब उन्होंने ये बात एलन को बताई तो उसने कहा कि खुश मत होइए, अगर आपने इसे डिकोड कर लिया है तो ये महज एक संयोग है, क्योंकि एक घड़ी भी एक दिन में 2 बार बताती है। ये सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि एलन ने जो कहा वो सच था, ये वाकई महज एक संयोग था। एलन ने बताया कि मैं ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूं जो हर कोड और संदेश को बिल्कुल सही से डिकोड करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि एलन के काम करने के तरीके, उसके बोलने के तरीके की वजह से उसके साथ काम करने वाले लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत बदतमीज हैं, यानी जो अच्छे से बात नहीं करते और हमेशा गुस्से में और अपने मूड में रहते हैं। अब मशीन बनाने के लिए एलन ने पूरा नक्शा तैयार कर लिया था, जिसका सामान अब उसे चाहिए था, और जब वो इसके लिए पूछता है तो उसका यूनिट हेड साफ मना कर देता है। जिसके बाद एलन कमांडर के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, एक मशीन के संदेशों को समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग की नहीं, बल्कि एक मशीन की जरूरत होगी।
क्योंकि ये एक छोटी सी मशीन है, लेकिन ये आम नहीं है, ये एक बहुत ही खास एडवांस मशीन है। इसलिए इसे समझने के लिए मुझे एक ऐसी मशीन बनानी होगी जिसके लिए उपकरणों की जरूरत होगी, और कमांडर उसके काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इसका एक कारण ये भी था कि एलन के साथ काम करने वाले लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी थी। अब जब यहाँ उसका काम नहीं हुआ तो एलन राष्ट्रपति को एक पत्र लिखता है और उसके सामने मशीन बनाने का खर्च मांगता है। राष्ट्रपति उसका पत्र पढ़ता है, और जब उसे अपनी मशीन बनाने का काम समझ में आता है तो वो उसे पैसे ही नहीं देता, बल्कि उसे इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड भी बना देता है। हेड बनते ही एलन 2 लोगों को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये 2 लोग इस प्रोजेक्ट में किसी काम नहीं आने वाले। इसका मतलब है कि अब उसे 2 और लोगों को काम पर रखना होगा, लेकिन वो उन 2 लोगों को अपने तरीके से काम पर रखना चाहता है जिन्हें वो नौकरी के लिए चुनना चाहता था। अब वो अखबार के माध्यम से एक बहुत ही कठिन क्रॉसवर्ड बनाता है जो एक पहेली है, और देखता है कि जो भी इसे 10 मिनट में हल कर लेगा उसे हमारे पास इंटरव्यू के लिए आना होगा। जैसे ही सभी लोग ये खबर पढ़ते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज उनका इंटरव्यू था, जहां उन्हें एक और क्रॉसवर्ड दिया गया और कहा गया कि आपको इसे 6 मिनट में हल करना होगा। उन सभी लोगों में से केवल 2 लोग थे जो इसे 6 मिनट में हल करते हैं, एक लड़का और एक लड़की जिन्हें अलग से बुलाया जाता है, और उन्हें बताया गया था कि ये काम बहुत ही गुप्त है, इसलिए आप इसके बारे में कभी किसी से चर्चा नहीं करेंगे। फिर जब ये दोनों ज्वाइन कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने काम पर आना शुरू किया, लड़का तो आता है लेकिन लड़की नहीं आती है, जिसका नाम जोआन है। इसका कारण जानने के लिए जब एलन उसके घर गया तो उसे पता चला कि जोआन के मम्मी पापा उसे ऐसी नौकरी में काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे जहां केवल पुरुष काम करते हैं। लेकिन एलन किसी भी कीमत पर जोआन को अपने साथ रखना चाहता था, क्योंकि वो इतनी होशियार थी कि उसने पहेली को केवल 5 मिनट में हल कर दिया, 1.5 मिनट। एलन जोन को समझाता है कि हमारे शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक साथ रहती हैं, अगर तुम चाहो तो उनके साथ रह सकती हो और वहीं से काम कर सकती हो। अब हम देख सकते हैं कि जोन बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने गणित में टॉप किया था, लेकिन फिर भी उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली। वो एलन से पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वो जवाब देता है, क्योंकि कभी कभी दुनिया एक व्यक्ति को बहुत आम समझती है जो कुछ ऐसा करता है जो कोई नहीं कर सकता। दरअसल एलन का बचपन का दोस्त था क्रिस्टोफर। उसने एलन की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई थी, और यही बात उसने एलन को बताई थी। और क्रिस्टोफर एलन का दोस्त था जिसने उसे कोडिंग सिखाई और उसे गुप्त संदेशों को हल करना सिखाया। अब स्कूल में जहां सभी बच्चे एलन को परेशान करते थे, क्रिस्टोफर उसका ख्याल रखता था और उस पर बहुत भरोसा करता था, जिससे एलन के दिल में जगह बनने लगी, वो उसे पसंद करने लगा। अब ये दिखाया गया है कि उनकी मशीन का समय बढ़ रहा है और वे 18 घंटे में जो कोड प्राप्त करते हैं, छिपा हुआ संदेश 12 बजे समाप्त होता है, क्योंकि उस संदेश में जो कुछ भी होता है, जर्मन 12 बजे तक वो काम कर चुके होते हैं। इसके साथ ही जर्मन अपनी मशीन की सेटिंग भी बदल देते हैं। अब एलन जो मशीन बनाना चाहता है, अगर वह बन जाती है तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि वह मशीन हर दिन अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी सेटिंग बदलेगी, उनके सारे संदेशों को डिकोड करेगी और उन्हें बताएगी कि जर्मन क्या योजना बना रहे हैं, कब, कहां और क्या करने वाले हैं। मशीन बनाने की प्रक्रिया तो बस शुरुआत थी, और वह अपनी मशीन का नाम क्रिस्टोफर यानी अपने दोस्त के नाम पर रख देता है। अब एक दिन जब एलन जॉन के साथ होटल में बैठा था तो वह उससे कहती है कि तुम्हें अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे व्यवहार के कारण वे तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब उसके समझाने के कारण अगले दिन एलन सबके लिए सेब ले जाता है, जिससे उसकी टीम काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह किसी से बात भी नहीं करता है, और आज यह उसमें एक अच्छा बदलाव था जिससे उसकी टीम खुश हो जाती है और उसे हर दिन से सपोर्ट करने लगती है। अब उनकी टीम का एक लड़का जो पहले उनका हेड हुआ करता था, एलन को एक कागज देता है जिस पर एलन द्वारा बनाई गई मशीन की सेटिंग्स बदलने को लिखा होता है। वो कहते हैं कि मशीन की सेटिंग इस तरह से बदल दो, ये और तेजी से काम करने लगेगी। एलन वैसा ही करता है, मशीन को इस तरह से बदल देता है कि वो काम करने लगती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाता। उधर हिटलर, जर्मनी की सेना ने हर जगह तबाही मचा रखी थी, सब कुछ नष्ट हो चुका था, वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे और यहाँ के मैसेजेस को डिकोड करने में पूरी तरह से फेल हो चुके थे, जो कि जर्मन सैनिक एक दूसरे को बेच रहे थे हमला करने के लिए। अब एलन के इस प्रोजेक्ट की वजह से सरकार बहुत परेशान थी, क्योंकि इस काम के लिए उन्होंने उसे पहले ही 85 लाख दे दिए थे, जिसका कोई फायदा नहीं था। तो कमांडर अपने सैनिकों के साथ एलन के पास आता है और उससे कहता है कि आज से इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे दिए जा रहे थे वो बंद किए जा रहे हैं और तुम्हें भी इस काम से हटा दिया जाता है, और आज से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है।
फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि एलन को इसी समय यहाँ से हटा दो, और जब सैनिक उसे ले जाने वाले थे तभी एलन की टीम यहाँ आ जाती है, जो कमांडर से कहती है कि अगर तुम एलन को हटा रहे हो तो हमें भी हटा दो। फिर वो सुनिश्चित करता है कि एलन की मशीन काम करे। आप हमें 6 महीने का समय दीजिए, हम सारे मैसेज डिकोड करके आपको दिखा देंगे। कमांडर कहता है कि मैं आपको 6 महीने नहीं दे रहा, मैं आपको 1 महीना दे रहा हूँ। अगर इसके बाद ये मशीन काम नहीं करती है तो मैं आप में से किसी को भी यहाँ नहीं देखना चाहूँगा, मैं सबको निकाल दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉन को उसके घरवाले वापस बुला रहे थे क्योंकि वो 25 साल की थी और उसका घरवाला अब उससे शादी करना चाहता था। यहाँ वो एलन से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरे घरवाले बुला रहे हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर एलन खुद उससे शादी करने के लिए कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मुझसे शादी करोगी। असल में एलन कभी नहीं चाहता था कि वो वापस जाए, वो शादी के लिए मान गई और उनका रिश्ता पक्का हो गया। वो एक हो गए और जब वो पार्टी करते हैं एलन अपने एक दोस्त से पूछता है कि अगर मैं जॉन के साथ प्यार से पेश नहीं आया तो क्या होगा। उसका दोस्त कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें मर्द पसंद है ना। जिस पर एलन सहमत होता है कि हाँ, मैं महिलाओं की बजाय पुरुषों में मेरी रुचि है और अपने अतीत में मैं सभी पुरुषों के साथ रिश्ते में रही हूँ। मुझे इस बात का एहसास है, इसलिए मैं ये सब अपने मंगेतर जॉन को बताती हूँ। जिस पर उसका दोस्त तुरंत मना कर देता है कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि एक महिला कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करती। जिस पर एलन ऐसा करता है और वो अपने मंगेतर जॉन को कुछ नहीं बताता। अब एक दिन जब एलन, जॉन और उसका दोस्त एक बार में थे, वहाँ जॉन का दोस्त मजाक में कहता है कि शायद मुझे किसी से प्यार हो गया है और वो लड़का जर्मन है। दरअसल जर्मन रेडियो टावर से जो सिग्नल भेजे जाते हैं ये लड़की उन पर नजर रखती है, उन्हें रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मुझे उन मैसेज भेजने वाले से प्यार हो गया है, लेकिन हो सकता है उसका कोई दोस्त हो। एलन आश्चर्य से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है उसका कोई दोस्त है। तब वो कहती है कि वो हमेशा अपने मैसेज की शुरुआत 5 शब्दों से करता है। CILLY का मतलब सिली होता है। तो मुझे लगता है उसका कोई दोस्त है जिसका नाम सिली है। ये सुनकर एलन मुस्कुराया और कहा, हे भगवान, प्यार ने जर्मनों को मार डाला है। जिसके बाद वह भाग कर जाता है। एलन सबको बताता है कि अगर मेरी मशीन क्रिस्टोफर को पहले से ही कुछ शब्द पता है तो वह उनकी मदद से खुद ही ये शब्द बना सकता है। अब हर सुबह संदेश भेजा जाता है जिसमें आकाश, मौसम की रिपोर्ट और हिटलर, लंबे समय तक जीवित रहो, कहा जाता है। आकाश, मौसम की रिपोर्ट और हिटलर, लंबे समय तक जीवित रहो में इस्तेमाल किए गए सभी शब्द उन्हें पहले से ही पता है कि वे कहाँ हैं। वे सभी शब्दों को फिट करते हैं और मशीन शुरू करते हैं। मशीन थोड़ा काम करने के बाद बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद उनके पास सभी वर्णमाला क्रम में होती हैं। जैसे कि अगर वो बी की जगह अ का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बी का मतलब समझ में आ जाता है। इस बड़ी बात को समझते हुए वो उस जगह जाते हैं जहां मशीन है। सुबह 6 बजे का जो मैसेज होता है वो उन शब्दों की मदद से उसे डिकोड करने में सफल हो जाते हैं। इससे उन्हें आज की सुबह का मैसेज पता चलता है। इस बड़ी सफलता की वजह से वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी मेहनत काम कर जाती है और वो भावुक होकर रोने लगते हैं। जैसे ही उन्हें अगली सुबह 6 बजे मैसेज मिलता है तो वो उसे डिकोड कर लेते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि जर्मन आज कहाँ हमला करने वाले हैं। बहुत से लोग मारे जाएंगे। जब उनके दोस्त ने फ़ोन करके कमांडर को इस बारे में बताया तो एलन ने उसे रोका, प्लीज़ ऐसा मत करो, और फ़ोन नीचे फेंक दिया। ये देखकर उसका दोस्त गुस्सा हो गया और उसने एलन को थप्पड़ मार दिया। वो इस हमले को रोकना चाहता था क्योंकि वहाँ बहुत से बेकसूर लोग हैं। एलन उससे कहता है कि अगर हम कमांडर को ये बात बता देंगे तो वो इस हमले को रोक देगा। इससे जर्मन समझ जाएंगे कि मशीनों के जरिए कोड के रूप में जो मैसेज वो भेज रहे हैं वो जर्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसका उपाय हमारे पास है, यानी हम उनके कोड की भाषा जानते हैं। इससे 1 हफ्ते में वो मशीन की सारी भाषाएं, सारी प्रोग्रामिंग बदल देंगे और हम कभी भी उनके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे। अब जहां हमला होने वाला था वहां उनकी टीम के एक सदस्य का भाई भी था। तो वो लड़का कहता है कि मेरा भाई है, किसी तरह इस हमले को रोको। जिस पर एलन कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम सब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ हमारी आपकी निजी भावनाएं मायने नहीं रखती। अब थोड़ी देर बाद उस जगह पर हमला होता है। वहाँ इतनी तबाही मचती है कि ये सारे लोग मर जाते हैं। फिर एलन चीफ ऑफिसर से मिलता है और उसे बताता है कि हमने सारे मैसेज को डिकोड करने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन हाँ, हम सारे हमले नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसे जर्मनों को शक हो जाएगा कि हमने उनकी छोटी मशीन के मैसेज को डिकोड करना सीख लिया है, जिसके बाद वो इसकी सेटिंग, भाषा, प्रोग्रामिंग सब कुछ बदल देंगे। और हाँ, हम जो हमले रोकेंगे, आपको उन सब की झूठी कहानी बनानी पड़ेगी।
अब एक दिन जब वे काम कर रहे थे, एलन को पता चला कि उसका दोस्त यानी उसकी टीम का लड़का जो जानता है कि एलन की पुरुषों में रुचि है, वह वास्तव में एक जर्मन जासूस है जो जर्मनों को सारी जानकारी देता है। तब एलन उसके पास जाता है और धमकी देता है कि मैं ये बात कमांडर को जाकर बताऊंगा। तब लड़का भी धमकी देने लगा कि ठीक है, जाकर बताओ, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारी पुरुषों में रुचि के बारे में सबको बता दूंगा। दरअसल यह वो समय है जब पुरुषों के साथ संबंध बनाना एक बड़ा अपराध है, जिसके लिए एलन को सजा भी हो सकती है। उस मूर्ख को नहीं पता कि इस तरह जासूसी करके वो अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके पास तुम्हारी तरह दिमाग नहीं है। अब एलन अपनी मंगेतर जॉन से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम ऐसा करो, अपने माता पिता के घर जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। तुम कहती हो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इधर एलन उससे कहता है कि मुझे मर्द पसंद है, मेरा उनसे रिश्ता भी है। तब वो कहती है, मुझे पता है, मुझे पहले से ही शक था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे तुम्हारी चिंता है। अब एलन जवाब देता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे सगाई की, रिश्ता तय किया, ताकि तुम यहाँ रह सको और हमारी मदद कर सको, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे जॉन बहुत दुखी हो जाती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एलन के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सच है। तुम सच में एक स्वार्थी, घमंडी, यह कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर एलन अगले 2 सालों तक जर्मनों के संदेशों को डिकोड करता रहा, जिसका इस्तेमाल वो अपने सैनिकों को हमला करने के लिए भेजता था। एलन की टीम तय करती है कि कौन से हमले होने देने हैं और कौन से हमले रोकने हैं। फिर वो तय करते हैं कि हम बड़े हमलों को रोकेंगे, ताकि जर्मनों को उनकी छोटी जीत से लगे कि कोई भी उनकी मशीन को डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन असल में एलन ने अपनी मशीन से संदेशों को डिकोड करके बड़े हमलों और युद्धों को रोक दिया था, जो जर्मनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। फिर आखिरकार 2 साल बाद ये युद्ध खत्म हो जाता है, जिसमें जाहिर तौर पर अंग्रेजों की जीत होती है। कहा जाता है कि अगर एलन ने अपने दिमाग से वो मशीन नहीं बनाई होती तो अंग्रेज ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि उस समय जर्मनी बहुत शक्तिशाली देश था। इस जीत के बाद उसका चीफ ऑफिसर इस टीम से मिलता है, कहता है कि तुम लोग इस मशीन और इस प्रोजेक्ट के सारे कागज जला दो और इसे खत्म कर दो। किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, और अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में वापस आती है, जहां पाया गया कि एलन के घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। वास्तव में वो रात को अपने दोस्त के साथ था, और इस समय भी पुरुषों के साथ संबंध बनाना अपराध माना जाता था, जिस वजह से एलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जज एलन के सामने 2 विकल्प रखता है, या तो तुम्हें 2 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें ये सर्जरी करवानी पड़ेगी और अपने शरीर में बदलाव लाना पड़ेगा। तुम्हें थेरेपी भी लेनी पड़ेगी, ताकि ऐसी गलत बातें कभी तुम्हारे दिमाग में ना आए। तब एलन सर्जरी और थेरेपी चुनता है, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो गया था, क्योंकि इससे नुकसान भी होता है। लेकिन एक दिन जब जॉन उससे मिलने आता है तो वो देखती है कि वो काफी कमजोर और भावुक हो गया है, इसलिए वो उसे सलाह देती है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। वो जवाब देता है कि मैं कभी अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे दोस्त की यादें हमेशा एक मशीन के रूप में मेरे साथ रहती। मैं आज एक शहर से होकर आया हूँ, और अगर तुम ना होते तो वो शहर कभी अस्तित्व में ही नहीं आता, क्योंकि जर्मनों को नाकाम करके तुमने जितने भी शहर बचाए हैं उनमें वो शहर भी शामिल है। वो उससे कहती है कि तुमने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है, तो तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम बहुत खास हो। और कभी कभी लोग किसी इंसान को अपने काबिल नहीं समझते, वो ऐसे काम कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये वही बात है जो क्रिस्टोफर ने बचपन में एलन से कही थी, फिर एलन ने जॉन से कही और आज जॉन उसके पास था। इससे एलन संतुष्ट तो हुआ, लेकिन इलाज के दौरान उसने कूदकर अपनी जान दे दी जब वो करीब 41 साल का था। फिर उसकी मौत के कुछ साल बाद उस पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए, और उसके काम की वजह से एलन की बहुत तारीफ हुई। उसकी तारीफ हुई, बहुत सम्मान मिला, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो कभी कोई नहीं कर सकता।